हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वही कंटिन्यू हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। इसके एक्सरसाइज 3.2 के हमने अभी तक 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमने फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो हमने लीनियर, क्योंकि हमारे जो अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया है उसमें क्या होता था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होती थी, लेकिन अभी हमने क्या करनी है, फॉर्म करनी है एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। और उसके बाद उनको, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड में सॉल्यूशन किया है, ऐसे ही उनको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। और हमें यहाँ पे पहले लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 है। कोई भी दो नंबर है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने उन नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, और सेकंड नंबर क्या है, या अदर नंबर। ठीक है, अदर नंबर यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया y। ठीक है, और इसमें एक और चीज हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, जो x है ना वो y से बड़ा है। ठीक है, इस चीज का इसमें यूज है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, जो एक नंबर है ना वो दूसरे का क्या है, 3 टाइम है। इसका मतलब x बड़ा है तो x ही 3 टाइम है। अगर ये 3 टाइम है तो हम 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से फॉर्म हो जाएगी कि इन्होंने कहा है कि x जो एक नंबर है ना जो बड़े वाला है वो दूसरे से 3 टाइम है। तो अगर 3 टाइम है तो हमने 3 की मल्टीप्लाई इससे की ताकि ये इक्वल हो जाए। तो अब हम 3y को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे हो गया 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर क्या, उन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है। देखो, एडिशन में तो हम बड़े छोटे को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस में क्या होता है, हम जो लार्जर नंबर होता है उसको आगे लिखते हैं और उसमें से स्मॉल नंबर को माइनस करते हैं। क्योंकि अब लार्जर नंबर x है तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने खुद ही कहा है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 होना चाहिए। यहां तक हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम फाइंड किसी एक इक्वेशन में से x या y निकालेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, x निकालना है तो y को हम राइट साइड ले जाएंगे। x यहाँ से हो गया 26 प्लस y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, अब हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम, 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखो, ये 26 तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों y वाली टर्म है। ये 3 है, ये 1 है, तो 3 में से 1 गया, माइनस का 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा है। माइनस का 2y इक्वल टू 0। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये वाली इधर रखेंगे और इसको राइट साइड में ले जाएंगे। 0 माइनस 26 उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से अगर मैं y फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो y हमारा आ गया 13। अब y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से x निकल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ से x क्या हो जाएगा, 26 प्लस वाई, 26 प्लस 13। x यहाँ से हो गया 6 और 3 9, 2 और 1 3। ठीक है, x हमारा 39 आया और y हमारा 13। ठीक है, तो एक नंबर हमारा क्या आ गया, 39, और एक नंबर आ गया 13। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि राइट है कि नहीं, इन्होंने एक चीज कही थी कि जो एक नंबर है ना दूसरे का 3 टाइम है। तो यहाँ पे देखो, ये y स्मॉल नंबर है, 13, 13 3 का क्या होता है 39। इसका मतलब जो x है वो y से 3 टाइम आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
तो आपको इस टाइप से पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनमें जो लार्जर एंगल है ना वो क्या है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। वो जो स्मॉलर एंगल जितना भी होगा ना उससे 18 डिग्री ज्यादा है, हमने उन एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें पहले उनको एंगल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री, ठीक है, और स्मॉलर एंगल क्या है, वाई डिग्री। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अब हमने तो दो इक्वेशन बनाने, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक ही स्टेटमेंट किया। पहले हम उससे एक इक्वेशन बनाते हैं। जो बड़े वाला नंबर है ये इससे 18 डिग्री ज्यादा, अगर ये 18 डिग्री ज्यादा है ना तो हम इसमें 18 ऐड करेंगे, क्योंकि एक्स हमने लार्जर एंगल कंसीडर किया है। तो वाई डिग्री प्लस 18, हम वाई में 18 ऐड क्यों करें, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, वाई को लेफ्ट साइड में ले आएंगे और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन इन्होंने एक चीज दी है यहाँ पे, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो सेकंड जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी स्टेटमेंट से बनेगी। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे ये ही दो एंगल कंसीडर किए हैं, तो और ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से ये बन गई हमारी। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे इनको। क्या करेंगे, हम किसी एक में से एक्स या वाई निकाल के दूसरी में पुट करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट। तो यहां से एक्स निकाला हमने फर्स्ट इक्वेशन में, वाई को हम राइट साइड में ले जाएंगे, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फर्स्ट में से निकाली, हम सेकंड में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या हमारी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, वाई प्लस 18। ठीक है, एक्स की यहाँ से जो ये वैल्यू निकली हमने यहाँ पे पुट की सेकंड इक्वेशन में, प्लस वाई। अब देखो ये भी वाई ये भी वाई, वाई वाई यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, 2y हो जाएगा। और ये मैं सिंबल क्यों लगा रही हूँ, डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल निकाल रहे हैं, और 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1। ठीक है, 162। तो यहाँ से y हमारा हो गया 162/2, 81। ठीक है, y हमारा 81 डिग्री आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ताकि x निकाल सके। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x यहां से हो जाएगा y प्लस 18 था ना वो, तो y हमारा है 81 प्लस 18। तो x यहाँ से हो गया 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। तो x हमारा 99 डिग्री आया और y हमारा 81 आया है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करके देख लो। देखो 99 और 81, 9 और 1 10, 9 और 8 17 और 180। देखो इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इन्होंने कहा था सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हम ऐसे अगर एग्जाम में हमें ये समझना है कि हमारी जो वैल्यूज निकली है वो करेक्ट है या नहीं है, हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई रखेंगे, इधर से 180 आएगा और इधर भी 180 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।